जिनको जनता ने नहीं भेजा है देश के बाहर काम करने के लिए नहीं भेजा है, जाकर के यदि वाल स्ट्रीट पे घूम करके वो आइसक्रीम खा रहे हैं, तो क्या प्रदेश की जनता उन्हें माफ करेगी? विदेश जाना कोई गुनाह नहीं है। वास्को डिगामा ने भी भ्रमण किया था, कोलंबस ने भी भ्रमण किया था, आप भी बन करके घूमिए। लेकिन अब फिर आप प्रदेश और देश की जनता की रहनुमाई का वादा नहीं कर सकते। फिर आप अपने परिवार को लीजिए, गले में हाथ डालकर घूमिए, कौन रोकने वाला है? जनता इनकी अराजकता को, गुंडई को, माफियागर्दी को, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा, कभी नहीं भूलेगी। अयोध्या की सड़कों पर बंदूकें लेकर के लोग घूमते थे, पूछ लीजिए अयोध्या वासियों से, एक एक गाड़ी में 4-4, 8-8 बंदूकें भरे घूमते थे लोग। लेकिन आप अखिलेश यादव को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश के कितने नेता हैं? पूरा प्रदेश की जनता देख रही है, ये सरयू का तट है। कितने नेता हैं जो विदेश जाकर के घूमते हैं? कितने नेता हैं जो विदेश जाकर के अपने परिवार को घुमाने का काम करते हैं? जरा मुझे बताइए, सूची पढ़ दीजिए जरा, आप पढ़िए, मैं सुनता हूं, प्रदेश की जनता सुनेगी। नहीं, विदेश तो सब जाते हैं, आप भी जाते हैं, तमाम लोग हैं, जो राहुल गांधी जाते गए हैं, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए हैं। मैं गया था, एक मिनट का हिसाब है, हमने वहां पर मीटिंग्स की, प्रदेश की जनता के लिए काम किया। आप पूछिए कि जो लोग खुद घूमने के लिए जाते हैं, उनके बारे में आप बताइए मुझे। नहीं, उनके बारे में तो उनकी आप ये पार्टी जवाब देती है बताइए, ना। जिनको जनता ने नहीं भेजा है देश के बाहर काम करने के लिए नहीं भेजा है, जाकर के यदि वाल स्ट्रीट पे घूम करके वो आइसक्रीम खा रहे हैं, तो क्या प्रदेश की जनता उन्हें माफ करेगी? नहीं, तो विदेश घूमने में क्या बुराई है? अगर कोई नेता विदेश जाता है, कोई गुनाह है क्या? अगर कोई गुनाह नहीं, लंदन जाते हैं, देखिए कोई गुनाह नहीं, है? विदेश जाना कोई गुनाह नहीं है। वास्को डिगामा ने भी भ्रमण किया था, कोलंबस ने भी भ्रमण किया था, आप भी बन करके घूमिए। लेकिन अब फिर आप प्रदेश और देश की जनता की रहनुमाई का वादा नहीं कर सकते। फिर आप अपने परिवार को लीजिए, गले में हाथ डालकर घूमिए, कौन रोकने वाला है? लेकिन अगर प्रदेश की जनता से आपने वादा किया है 25 करोड़ लोगों से कि हम आपके लिए जिएंगे मरेंगे, चुनाव में आपने वोट लिया है, उसके बाद आप विदेश घूमेंगे, ये कौन सी बात हुई है? क्या किसी नेता का सार्वजनिक जीवन के अलावा कोई निजी जीवन नहीं होता? निजी जीवन है, लेकिन हमारी भी सीमाएं हैं। निजी जीवन नेता का सार्वजनिक जीवन जैसा ही होता है। हमको अगर अपनी पत्नी के साथ खाना खाना होता है तो हम 10 लोगों को बुला लेते हैं, खाते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये परिवार हमारा जो सामने बैठा है। हम अपने परिवार से इस परिवार का विभेद नहीं कर सकते। हम अगर एक रोटी खाएंगे, हमारी पत्नी आधी रोटी खाएगी, तो आधी रोटी का इनका भी हक उसी प्लेट में है। नहीं, लेकिन जब आप किसी नेता, बड़े नेता पर सवाल उठाते हैं, तो ये बात भी तो सच है ना कि आप किसी के निजी जीवन पर सवाल उठाने का अधिकार आपको नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम सवाल निजी जीवन पर नहीं उठा रहे। हमारा कहना है कि यदि हमने रहनुमाई करा, जुम्मा लिया है, रहनुमाई तो उन्होंने भी की है ना, 5 साल रहनुमाई की है। आप नेता विरोधी दल हैं, आप एलओपी हैं, आप पद पर हैं, कैबिनेट मंत्री के दर्जे का पूरी व्यवस्था लिए हुए हैं, आपको पूरे सम्मान मिला हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी स्वीकार नहीं होता लोकतंत्र में। इस बार तो बड़ी ताकत के साथ जीत करके आए हैं आप। मान्यवर 2022 के चुनाव में मीडिया में इन्होंने इस प्रकार का भ्रमजाल फैलाया कि हम आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, ये कभी नहीं आने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जनता इनकी अराजकता को, गुंडई को, माफियागर्दी को, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा, कभी नहीं भूलेगी। अयोध्या की सड़कों पर बंदूकें लेकर के लोग घूमते थे, पूछ लीजिए अयोध्या वासियों से, एक एक गाड़ी में 4-4, 8-8 बंदूकें भरे घूमते थे लोग। हमारी सरकार में एक आदमी गुंडई करता मिलेगा तो उसे जेल के सीकचे के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। यह हम तय करेंगे कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में, राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, यह हमारी जिम्मेदारी है। अभी आपके पहले केशव मौर्य जी आए थे, डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी की कुंडली में नहीं है कि बनेंगे और हम लोग उनको बनने भी नहीं देंगे, तो आप भी यही मानते हैं कि वो नहीं बनेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता महान है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने भरोसा दिया है माननीय मोदी जी को। हम जानते हैं कि गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। कौन सोच सकता है कि 75 वर्षों में एक लैट्रिन नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए? बुजुर्ग आदमी पेट खराब हो जाए तो पेट दाबे बैठा रहेगा शाम तक। गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में गांव में जब हमारी बहनें बैठती थी सड़क के किनारे, क्या इन नेताओं को शर्म नहीं आई? कौन सोचता था 75 साल बाद लोगों को शुद्ध पेयजल मोदी जी देंगे? घर घर नल से जल जा रहा है। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रेन से पानी आने की व्यवस्था करनी पड़ी थी और आपने ही अपने टेलीविजन पर दिखाया था। यह है हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार। लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। कौन सोचता था किसान सम्मान निधि मिल रही? शौचालय मिला है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है। सभी के
मतलब मैं कह सकता हूं कि गरीब आदमी, आम आदमी अपने आप को मानता है कि वो हमारे अभिभावक माननीय मोदी जी हैं। सबके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम, ऊपर उठाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है और दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि को बदला है। आप सोचिए, भ्रष्टाचार का देश, कबाड़ियों का देश कहा जाता था, क्या हाल थी कांग्रेस सरकार में यूपीए 1-2 में? कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, सेना के बने मकानों में घोटाला, घोटालों की भरमार थी। हमारी सरकार आज दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही केंद्र, रामराज आ गया है, एक भी घोटाले का आरोप हमारी सरकार पर नहीं है मान्यवर। आप रामराज्य है ये? मैं मानता हूं कि रामराज्य की परिकल्पना जो की गई थी, आज उसी ढंग से हमारी सरकार काम करी, चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो। अभी रामराज आने में वक्त लगेगा? नहीं, देखिए 100% तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के हर नागरिक को सम्मान करें, उसके हक और हुकूक का सम्मान करें, उसकी मदद करें और उसको जीवन जीने लायक हर वस्तु उपलब्ध कराएं जो उसकी आवश्यकता है, जो सरकार को करना चाहिए।